नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं स्वराज स्वेटिंग कंपनी के बारे में। एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ओवरव्यू जानेंगे। फिर ग्रोथ आउटलुक कैसा है इस इंडस्ट्री का, उसके बारे में बात करेंगे। फिर लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट की न्यूज आई है कि कुछ क्रिकेटर्स ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो उसके ऊपर बात करेंगे, कौन कौन से इन्वेस्टर ने कितना स्टेक लिया है। फिर कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। फिर लास्ट में हम वैल्यूएशन की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ओवरव्यू पर बात करते हैं। तो इंडिया में क्या कंट्रीब्यूशन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। तो इंडिया के जीडीपी में 2.3% का कंट्रीब्यूशन है। अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा में देखें तो 13% का। और अगर हम टोटल एक्सपोर्ट की बात करें तो 12% का। और ग्लोबल टेक्सटाइल और अपीयल ट्रेड में हम देखें तो अप्रोक्स इंडिया 4.6% का स्टेक होल्ड करता है, मार्केट शेयर रखता है। ग्लोबल एंड इंडियन पोजीशन की बात करें तो इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग टेक्सटाइल बेस है, क्योंकि नेचुरल फाइबर्स है यहाँ पर, कॉटन, जूट, सिल्क, वूल और सिंथेटिक फाइबर्स भी हैं, पॉलिस्टर, विस्कोस, नायलॉन और भी चीजें। और इंडिया बहुत सारे रेंज के टेक्सटाइल प्रोडक्ट बनाता है, डोमेस्टिक के लिए और ग्लोबल मार्केट के लिए भी। ऐसा इंडस्ट्री यहाँ पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे क्यों बूम हो रही है, उसका एडवांटेज ये है, हमारे पास स्किल्ड लेबर है और लो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जिसकी वजह से हम प्रोड्यूसिंग या फिर डेवलपिंग देश से आगे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। अब हम ग्रोथ आउटलुक की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट जो है कपड़ों की, वो 52.37 ट्रिलियन डॉलर की है, 2030 तक की हो जाएगी मतलब। और ये 4.5% सीएजीआर से ग्रोथ कर रहा है। ग्लोबल टेक्सटाइल और अपील ट्रेड की प्रोजेक्शन की बात करें तो 1.2 ट्रिलियन का हो जाएगा 2035 तक की। और ये सेगमेंट 4% सीएजीआर से ग्रोथ कर रहा है। अब हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडिया का टारगेट है 100 बिलियन डॉलर का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करना 2030 तक की। अभी हम कर रहे हैं सिर्फ 34.43 बिलियन डॉलर का 2024 में। और रेडीमेड गारमेंट्स में हमारा एक्सपोर्ट का टारगेट है 2030 तक की 30 बिलियन डॉलर का, 2027 तक की हमें करना है। और ये सेगमेंट हमारा ग्रो हो रहा है 12 से 13% सीएजीआर से। अब हम डेनिम इंडस्ट्री का ओवरव्यू करेंगे, क्योंकि ये कंपनी डेनिम के प्रोडक्ट बनाती है। तो इंडियन स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे बड़ा इंडिया मेजर प्लेयर है ग्लोबल डेनिम सप्लाई चेन में। और स्ट्रॉन्ग डिमांड आती है इंडियन डेनिम की यूएसए और यूरोप से। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंस्टॉलर है डेनिम फैब्रिक कैपेसिटी का वर्ल्ड में। और मार्केट ग्रोथ की बात करें तो डेनिम मार्केट ग्रो कर रही है 8.1% सीएजीआर से, 2025 से 32 के बीच में करेगी मतलब। और ग्लोबल डेनिम मार्केट की बात करें तो 2025 से 30 के बीच में 7.5% सीएजीआर से ग्रोथ करेगी। और ये कंपनी कॉटन इंडस्ट्री में भी काम करती है, तो उसके बारे में बात करें। कॉटन, ग्लोबल कॉटन ट्रेंड की देखें बात करें तो ये इंडस्ट्री 2025 में थी है 45.15 बिलियन डॉलर की, और 2030 तक की हो जाएगी 51.58 बिलियन डॉलर की। अप्रोक्स 2.7% सीजीआर से ग्रोथ कर रहा है। और ग्लोबल कॉटन फैब्रिक मार्केट की बात करें तो 60 बिलियन डॉलर की भी है, 2023 में थी। और ये 80 बिलियन डॉलर की हो जाएगी 2032 तक की। ये सेगमेंट ग्रो कर रहा है 4.5% सीजीआर से। इंडिया की कॉटन में क्या पोजीशन है, हम सबसे बड़े कॉटन के प्रोड्यूसर हैं और सेकंड कंज्यूमर भी हैं। और प्रोडक्शन की बात करें तो अभी हमारा है 7.2 मिलियन टन्स का, और 43 मिलियन का हो जाएगा 2030 तक की हमारा, ऐसा मानना है। हम इन्वेस्टमेंट अपडेट की बात करते हैं। स्वराज स्वेटिंग में एक स्मॉल टेक्सटाइल कंपनी है जिसने फंड रेस किया है एक्सपेंशन के लिए, और स्ट्रॉन्ग डिसेंट ग्रोथ भी दिखाई है। कुछ इंडियन क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है प्रेफरेंशियल शेयर के जरिए, जिसमें शामिल है रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, अभिषेक नायर और संतोष अय्यर। हर इन्वेस्टर ने अप्रोक्स 11,000 इक्विटी शेयर मिलेंगे, कह सकते हैं इनके प्रेफरेंशियल शेयर इक्विटी में ट्रांसफर हुए हैं।
तो ये न्यूज़ है। और कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 594 करोड़ का, शेयर प्राइस है 270 का, पीई रेशियो 14.4 है, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 25.6 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 18.1 है, कंपनी की बुक वैल्यू है 77.9, डिविडेंड यील्ड 0% है। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो 2021 में थी 60 करोड़ की, अब वहीं 2025 में हो गई 417 करोड़ की। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2021 में था 3 करोड़, 2025 में है 33 करोड़। पिछले 4 से 5 साल में कंपनी का प्रदर्शन स्ट्रांग रहा है और लगातार ग्रोथ की है। आप देख सकते हैं इनकी फाइनल परफॉर्मेंस के जरिए। स्ट्रेंथ की बात करते हैं, आने वाले क्वार्टर का रिजल्ट उम्मीद की जा रही है अच्छा होगा। पिछले 5 साल का हम प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 251% से ज्यादा से ग्रोथ हुआ है। डेब्टर्स डे इंप्रूव हुए हैं कंपनी के, पहले 142 डेज थे, अब है 84.8 डेज। वर्किंग कैपिटल भी घटी है, डेज पहले 73.6 डेज थे, अब 34.2 डेज है। वीकनेस की बात करें तो बस प्रमोटर्स की होल्डिंग पिछले 3 साल में 10.6% घटी है, तो एक यही वीकनेस है कंपनी की। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं सितंबर 2025 के, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग है 74.97, स्टेबल है और स्ट्रांग है। पब्लिक की होल्डिंग 25% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 0.00% है, मतलब जीरो है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 0.03 है, कह सकते हैं ऑलमोस्ट जीरो है। अब हम कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करेंगे तो कंपनी का पी रेशियो है 14.4 का, जबकि एवरेज इंडस्ट्री का पी चल रहा है 32। तो कह सकते हैं अगर हम एवरेज इंडस्ट्री का हिसाब से वैल्यूएशन करें तो 55% के परसेंट से डिस्काउंट पे चल रहा है कंपनी का शेयर। अगर हम फेयर वैल्यूएशन निकालें कंपनी के ईपीएस के थ्रू, कंपनी का ईपीएस था लास्ट ईयर 15 रुपीज का, तो 480 बनती है और करंट प्राइस है ये 270। तो कह सकते हैं 78% का अपसाइड दिखा रहा है। ये फेयर वैल्यूएशन है मैथमेटिकल के जरिए। करंट प्राइस इंटू ईपीएस इक्वल्स टू करंट प्राइस निकल के आता है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो स्टॉक की करंट बुक वैल्यू है 3.46, जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एवरेज पी भी होना चाहिए प्राइस टू बुक वैल्यू 2.5 से 3 के बीच में। तो स्टॉक थोड़ा स्लाइटली प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी इसको जस्टिफाई करती है क्योंकि हाई है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो आरओई है 25.6 और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.1। दोनों ही 20 कहें, एवरेज होना चाहिए 15 से 20 के ऊपर, तो दोनों वो काफी अच्छी हैं। स्ट्रॉन्ग रिटर्न जस्टिफाई हायर मल्टीपल्स। तो फाइनल कंक्लूजन हमारा ये निकल के आता है, स्वराज रेटिंग अंडरवैल्यूड लग रही है क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इक्विटी है और लो पी पर ट्रेड कर रही है इंडस्ट्री वर्सेस, और अगर हम आइडियल नॉर्मल भी लें तो वी 14 पर है। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस की थी, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड या फिर किसी सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उन टॉपिक्स को कवर कर सकें। थैंक यू।